नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारा गौरव है, हमारी आज़ादी की कहानी है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम स्वतंत्र हैं, अपने सपनों को जीने के लिए, अपने विचार रखने के लिए और अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे है एक लंबा संघर्ष, लाखों बलिदान और अनगिनत कुर्बानियाँ। हमारा देश भारत, जिसकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है, लेकिन 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। 1757 की प्लासी की लड़ाई से लेकर 1947 की आज़ादी तक ये 190 साल सिर्फ एक शासन का समय नहीं था। ये हमारे संघर्ष, हमारे घाव और हमारे साहस की कहानी थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध भी कहा जाता है, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन और आज़ादी की लहर को तेज किया। महात्मा गांधी का नेतृत्व, सत्याग्रह और अहिंसा के हथियार से उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी आज़ादी पाई जा सकती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनकी शहादत आज भी युवाओं के खून में जोश भर देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके नारे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ने लाखों को प्रेरित किया। दोस्तों, आज जब हम आराम से सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सांसें हमें उन लोगों की बदौलत मिली है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस देश के लिए दी। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी का फंदा चूम लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने नवजात बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध में उतरी। चंद्रशेखर आज़ाद पकड़े जाने के बजाय खुद को गोली मार ली ताकि दुश्मन उन्हें जीवित न पकड़ सके। उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर जनरल डायर के साथी माइकल ओडवायर को मार गिराया। आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारी सोच की ताकत है, ये हमारा आत्मसम्मान है। आज हम स्कूल जा सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये सब हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस आज़ादी की कद्र कर रहे हैं? आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्त होना नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और नफरत से भी मुक्त होना है। हमें आज़ादी मिली है, लेकिन क्या हमने देश को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां हर नागरिक खुश और सुरक्षित हो? दोस्तों, अगर हम सच में देशभक्त हैं तो हमें ये समझना होगा कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि हम सब से बनता है। युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश: शिक्षा को प्राथमिकता दें, अपने क्षेत्र में ईमानदारी और मेहनत से काम करें, पर्यावरण की रक्षा करें, डिजिटल और तकनीकी कौशल बढ़ाए ताकि भारत दुनिया में अग्रणी बने। नफरत नहीं बल्कि एकता और भाईचारे का संदेश फैलाए। इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा लहराने तक मत रुकिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कहें, हम भारतवासी हैं। अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ रखें, किसी गरीब बच्चे को पढ़ने में मदद करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। याद रखो, देश की असली ताकत उसके सैनिकों में नहीं बल्कि उसके नागरिकों की ईमानदारी, मेहनत और एकता में होती है। दोस्तों, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे पाना। आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम अपने देश को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।